कान पकड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने 2 हफ्तों से कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया, लेकिन उसका रीज़न आप लोगों को पता है। मैं नाटक कर रहा हूँ। अब नाटक के रिहर्सल्स होते हैं और रिहर्सल्स में वक्त लगता है, घंटों लगते हैं डेली, तो आधा दिन मेरा रिहर्सल्स में चला जाता है। शाम को तो मैं जाता हूँ जिम। अब क्योंकि नाटक में मुझे बैर बॉडी दिखाना है, कुछ सीन्स हैं, बॉडी दिखाना है, तो बॉडी को भी मेंटेन करना पड़ेगा। बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्सरसाइज, कार्डियो, एब्स और लो कैलोरी डाइट। तो मैं लो कैलोरी डाइट पे हूँ, तो रिहर्सल, एक्सरसाइज, कार्डियो सब कुछ ख़त्म करके जब मैं रात को घर पहुँचता हूँ तो फिर मैं मतलब कुछ करने के लायक बचता नहीं हूँ यार, सीधी बात है। लो कैलोरी में सिर्फ 1 मील में कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूँ, वो भी 40 ग्राम, 45 ग्राम डायरेक्ट सोर्स ऑफ कार्ब्स। तो बस ये रीज़न है कि मैं रात को फिर सो जाता हूँ थक के, फिर सुबह उठ के थोड़ा स्क्रिप्ट पे भी काम करना होता है, फिर रिहर्सल, देन जिम, देन तो ये बस कहने का मतलब ये है कि यही रीज़न है कि मैं 2 हफ्तों से व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि ये हफ्ते कुछ भी हो जाए मैं व्लॉग अपलोड करूँगा। तो हियर आई एम। चलिए शुरू करते हैं। और ऐसे टेढ़ी मत आओ ना। हाँ सिर्फ वो मेजर है ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ। हाय करण, कैसा है? मिल टाइम। तो अभी 1:30 बजा है और मैं ऑलरेडी रिहर्सल स्पेस पे प्रयोगशाला में आ गया हूँ। तो आज का प्लान क्या है मैं सबसे पहले आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो प्लान ये है, शो की डेट ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है। इस महीने के मिड में हम लोग शो करने वाले हैं। तो सर ने कहा था कि प्रमोशन और पोस्टर्स के लिए कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेने पड़ेंगे। तो आज हमारा फ़ोटोशूट है और फ़ोटोशूट करने आ रहा है आशीष, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो हमारा जो फ़ोटोशूट है वो नॉर्मल फ़ोटोशूट नहीं, हम प्ले के लिए फ़ोटोशूट करने वाले हैं। तो सर ने काफ़ी मेहनत की और कुछ सीक्वेंसेस बनाए हैं, कलर कॉम्बिनेशन चूज़ किए हैं, तो कुछ कलर्स डिसाइड किए और हमें कहा था सर ने कि तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर कलर्स में जो भी कपड़े हैं वो सब कैरी करके लेके आना, फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो अभी मैं, सलमान हमारे सारे कपड़े लेकर आ गए हैं। रिद्धि भी बड़ा सा बैग लेकर आ गई है। शिवानी लेट आने वाली है क्योंकि उसने कपड़े धोने में डाल दिए थे और अभी सूखे नहीं हैं, तो वो थोड़ा लेट आने वाली है। अब क्योंकि आशीष भी 3 साढ़े 3 बजे आने वाला है, तो तब तक हम तीनों के कपड़े सर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए अभी मुझे शिवानी का आवाज़ आया, मतलब वो आ चुकी है। तो अब सर, हम तीनों का तो सिलेक्शन हो चुका है, शिवानी का सेट करेंगे, उसको कौन सा क्या करना है उसका सिलेक्शन होगा। तो और आशीष से मेरी बात हुई है, वो रास्ते में, ये तो 15 से 20 मिनट में वो भी आ जाएगा। तो फिर हमारा फ़ोटोशूट होगा शुरू। आशीष ऑल सेट? ऑल राइट। तो आशीष अभी आ गया है, तो अभी आप लोग शूट देखिए, एंजॉय करिए। मैं आप लोगों से बात करूंगा अब शूट ख़त्म होने के बाद। सी यू, एंजॉय। I wanna learn to appreciate the space.
stop running, running, running. I was up before the sun was rising. This is still my favorite part of the mountain. I could feel the rocks beneath my feet warming. कल शूट में 6 से 7 कॉस्ट्यूम चेंज किए और 700 से 800 फोटोग्राफ्स लिए, तो काफ़ी लेट हो चुका था और काफ़ी मैं थक गया था और फिर वहाँ से जिम भी जाना था, तो इसलिए कल बात नहीं कर पाया। तो आज आराम से बात करते हैं। फिर वो लोग आए और फिर फाइनली शूट शुरू हुआ। उसके बाद फ़ोटो पे फ़ोटो, ये चेंज वो चेंज, 1 2 3 4, कभी एक के साथ, कभी 2 के साथ, कभी चारों एक साथ, अलग अलग पोजेज। हालत ख़राब हो गई थी यार, मतलब थक गए थे। मज़ा बहुत आ रहा था, मज़ा आ रहा था, लेकिन जब ख़त्म हुआ शाम के 6 साढ़े 6 बजे, तब पता चला कि थकान लग रही है, मतलब थक चुके हैं बहुत। जिम जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन नो एक्सक्यूज़। जैसा मैंने कहा कि फ़ैट हमारा फ्रेंड नहीं होता, वो इतना उसमें दिमाग नहीं होता कि वो समझे कि इरफान को काम है, उसका शूट है, वो बिज़ी है, तो मैं ना बढ़ूँ। वो तो बढ़ेगा, तो वो ना बढ़े उसलिए हमें जिम तो जाना पड़ेगा। तो नो एक्सक्यूज़, मैं यहाँ से सीधा जिम गया। तो चलिए जिम में। I wanna learn to appreciate the space that I made. When I move a little slower than everyone else. Only when I remember stuff from my past life. I'll run up a hill faster than everyone else. And it'll be easy. I was up before the sun was rising. This is still my favorite part of the mountain. I could feel the rocks beneath my feet warming. I could hear you from the other side calling. तो अपने विल पावर से जिम तो मैं पहुंच गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है, लेकिन जब हम जिम में पहुंच जाने के बाद बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, हमारा बॉडी रेडी नहीं होता है कि मैं एक्सरसाइज करूं। तो कई बार मैंने देखा है कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसे टाइम पे क्या करते हैं कि मैं आज लाइट एक्सरसाइज कर लूँगा या फिर मैं कार्डियो करके चला जाऊँगा। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं जनरली क्या करता हूँ, ऐसे दिन, ऐसे कभी कभी ऐसे सिचुएशन बहुत रेयर आती है जब हम बहुत थके हुए होते हैं। तो इस वक्त क्या करना चाहिए, हमें खुद को रेडी करना पड़ता है। अच्छे से वार्म करो, मूड बनाओ, और जो एक्सरसाइज हमारा जो प्लान है उसी पर हमें फॉलो करना है, उसी पर स्टिक रहना है, उसी को शुरू करो। 1 सेट 2 सेट 3 सेट के बाद आपका मूड आ जाएगा। और मैंने तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं हमेशा, जब मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, उस दिन ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज मैं कर पाता हूँ, ज़्यादा हैवी भी लिफ्ट कर पाता हूँ। तो बस यही है कि हमें खुद को कैसे मैनेज करना है वो हमें आना चाहिए। तो बस ये था, थका हुआ था, मूड नहीं आ रहा था, मैंने अच्छे से थोड़ा वार्म अप किया और शुरू किया, और बस फिर एंड ख़त्म वर्कआउट। और फिर वहाँ से घर पे शावर और मील, और फिर सारा जो कपड़े भर के लेके आए थे वो सब अनपैक नहीं किया, रख दिया, कल करूँगा सोच के, और फिर सो गया। तो बस ये था मेरा आज का दिन, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा और मैं
कोशिश करूँगा कि एवरी वीक अब मैं ब्लॉग डालता ही रहूँ, मिस ना करूँ। तो जल्दी मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर। Stop bothering you with my projections.